हेलो गाइस, वेलकम। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एसएसटी के क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल देखने को मिले हैं और इस बार आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 100% गारंटी यही वो क्वेश्चन है गाइस जो आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन पेपर है पिछले सालों के कम से कम 6 से 7 सेट। मैंने उन सबको एनालाइज किया, उनमें से ये क्वेश्चन वो थे जो हर साल पूछे गए हैं। बस इनके पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला, थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज बदली, लेकिन क्वेश्चन यही के हूबहू थे। तो इस बार भी आपको यही देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। पहला प्रश्न, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? बेल्जियम के समाज में जो भाषाई अलग अलग भाषाओं के लोग थे उनके बीच में तनाव के कारण क्या थे? बहुसंख्यक डच भाषा की अवहेलना, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा का अधिकतर ताकतवर और समृद्ध होना। तीसरा पॉइंट, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना। राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 2, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये 1 मार्क्स में पूछा गया हर साल और इस बार पूछने की इसकी पूरी संभावना है। ये आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। जो स्थानीय सरकार होती है मतलब गांव के आसपास की लोकल छोटी सरकार जो निचले स्तर पर कार्य करती है, उनका काम क्या होता है? अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। उसका ये फायदा होता है, जो समस्याएं होती है उनका निपटारा छोटे स्तर पर ही हो जाता है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ से और कैसे खर्च करना है। तीसरा पॉइंट, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाना और स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो गाइस आप डेफिनेटली लिख के ले लीजिए मेरे से, ये जरूर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। ये 5 मार्क्स में आपका आने वाला और इस बार भी आकर ही रहेगा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। ये है गाइस इसका आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में नस्लीय भेदभाव बढ़ गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तब नस्ली भेदभाव बढ़ गया था वहां पे, मतलब नस्ल के आधार पर भेदभाव किए जाने लगा। अश्वेत लोगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अश्वेत लोग मतलब कि जो काले लोग थे उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध रोक टोक लगा दी गई थी। 1980 के दशक में अमेरिका में लगभग 33% काले लोग, 20% हिस्पानी और 12% श्वेत गरीब एवं बेघर थे। 1950 के दशक में नागरिक अधिकारों के लिए शक्तिशाली आंदोलन हुए। 1954 में वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने अलग परंतु समान के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। 1960 के दशक में कानून बनाकर इस भेदभाव को खत्म किया गया। ये गाइस होते 5 से 6 पॉइंट जो इस बार आपको इस प्रश्न के लिए लिखने हैं। प्रश्न चाहे किसी भी भाषा में हो, उसका तोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा प्रश्न आपसे, लेकिन उसका आंसर यही रहने वाला गाइस। अब सीधा इस आंसर को चेप दीजिएगा, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन गाइस आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है और ये आने के पूरे चांस है। 100% ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये हर साल आया है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। अब सीधा ये लाइन चेप देना, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? पहला पॉइंट, दहेज को अवैध घोषित करना। सरकार ने दहेज को अवैध घोषित कर दिया है। पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर हक। जो पारिवारिक संपत्तियां होती है, दादा लाई जमीनें होती हैं, उनमें महिलाओं को बराबर हक दे दिया है। कन्या भ्रूण हत्या को कानून अपराध घोषित करना। जो भ्रूण में ही कन्या का हत्या कर दी जाती है उसे पर एक अपराध घोषित कर दिया गया है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अगर वो समान कार्य करे तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नारी शिक्षा पर विशेष जोर देना। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है इसीलिए दिया गया है, नारी शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं लाई है जिनसे महिलाओं लड़कियों के लिए समाज में एक लेवल तैयार किया जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, इसका महत्व बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके क्लास 10 के एसएसटी के लिए।
इसमें आपको बताना कि चुनाव घोषणा पत्र होता क्या है, उसका महत्व बताना, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इसका उत्तर है इसमें राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कार्यक्रमों, नीतियों तथा उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अब इसके बताते हैं महत्व। इसके महत्व क्या है? इसके द्वारा किसी दल की आंतरिक या बाहरी नीतियों का पता चलता है। चुनाव पश्चात किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित कार्य कराने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे वही क्वेश्चन है जो इस बार आने ही आने हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा अपने एग्जाम के बाद में। ये है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। कथन की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य विजन पर लिखित दस्तावेज के रूप में होते हैं। ये थे गाइस राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल आखिर अस्तित्व में है क्यों, किन कारणों की वजह से हमें राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है? हमारे जो भारत में लोकतंत्र है उससे जो हमारे देश के नागरिक है उनकी गरिमा कैसे बनती है उसकी हमारे लोकतंत्र के जरिए। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या रहने वाला है। लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। जो लोकतंत्र है वह सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है, मतलब हर नागरिक को सम्मान और स्वतंत्रता लोकतंत्र के द्वारा दी जाती है, मिलती है, उसका हक होता है ये लोकतंत्र में कि उसको सम्मान और स्वतंत्रता दी जाए। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कोई भेदभाव लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव की जाएगा लोकतंत्र में नहीं है। सबको समान रखकर ही आगे बढ़ा जाता है लोकतंत्र में। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया है। लड़का लड़की एक समान, ये जो नारा निकला ये लोकतंत्र के दबाव के हक के द्वारा ही निकाला गया है। लोकतंत्र में ही महिला और पुरुषों को समान दर्जा देने की बात की गई है और कोई भी महिला के साथ अगर कोई भेदभाव किया जा रहा है उस लिंग के आधार पर तो वह लोकतंत्र के सहारे अपना हक और एक अपने लिए सीट, अपने लिए एक लेवल जगह बना सकती है महिला। तो ये थे गाइस वो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे अपने क्लास 10 एसएसटी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं लाता रहूंगा आपके लिए और ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 एसएसटी के लिए।